नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। देखिए, अभी मुझे तत्काल पता चला है फोन के माध्यम से। ये मेरे क्षेत्र के थे, ये मोहलालपुर में लाइनमैन का काम करते थे। आज इनके साथ दुखद घटना हुआ। वहाँ पता चला ये पोल पे चढ़े हुए थे और लाइट चालू किसी ने कर दिया या करा दिया गया, जो भी हुआ हो मुझे ये जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ये वहाँ से गिरे हैं और लोग सारे स्टाफ, जितने स्टाफ थे, छोड़ के भाग गए। ये कहाँ का अन्याय है? अगर साथ में स्टाफ थे तो छोड़ के भागना नहीं चाहिए था। उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाए होते, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए होते, अगर उनके परिवार को सूचना दिए होते, उसको डायरेक्ट जिला हॉस्पिटल लेके आए। अगर लाइट मारा था तत्काल उसका इलाज होना चाहिए था। पूरी तरीके से लापरवाही बरती गई है। इस लापरवाही को लेकर के हम लोग, अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे, रास्ता जाम करेंगे। अगर इनके साथ वो नहीं हुआ और मौके पे बिजली विभाग के अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी दिखाई नहीं दे रहा है कि मौके पे आकर के उनके परिवार को सांत्वना दे। ये तो सरासर नाइंसाफी है एकदम। परिवार को हम मांग करते हैं, कम से कम परिवार के लोग हैं, बुलाइए बच्ची को। ये परिवार की बच्ची है, बताइए क्या मांग कर रहे हैं परिवार को? मांग हमारी यही है, कम से कम परिवार को इतना आर्थिक सहायता दिया जाए जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो सके और इनके परिवार को, एक व्यक्ति को कम से कम नौकरी दिया जाए। ये हमारी मांग है। खतरनाक और दुखद घटना हुई है। इसके पहले भी हमारे बहुत से कर्मचारी डेथ हुई, आंदोलन हुआ, अधिकारी सांत्वना दे करके चुप हो गए। मेरी यह मांग है, मजदूर संगठन की यह मांग है कि जो स्थिति है इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। चाहे सत्सो दोषी हो, चाहे कोई भी दोषी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर मरने के बाद यहाँ लाश अगर ज्यादा लाई गई है तो जो लाश यहाँ लाया है, परिवार के लोग तो पहुंच ही गए होंगे जानकारी होने पर, क्योंकि उसका व्यवहार ही उस लड़के का ऐसा था कि किसी के साथ कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं। और वह जब तक हम लोगों ने तय किया है कि जो शासन से तय है 10 लाख रुपया, वह उनको तत्काल वो किया जाए। और आज के खर्चे का मुआवजा विभागीय अधिकारी से मैं देने की बात करूँगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आंदोलन उस समय तक करेंगे जब तक हमारे कर्मचारियों को न्याय नहीं मिले। अच्छा, घटना के बाद कोई अधिकारी यहाँ पे आए आप लोग? घटना के बाद मैं ये देख रहा हूँ, न जूनियर इंजीनियर है, न एसडीओ है, न एक्सीएन। हम लोगों को यह जानकारी हुई, हम लोग सीधे यहाँ पर आ गए। और अगर नहीं आते तो हम लोग इसके उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करेंगे, क्योंकि जब तक न्याय का संगत नहीं होता, क्योंकि कर्मचारियों को काम करने के लिए कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं। अधिकारी जबरदस्ती भेज देंगे, जाइए फलाने का लाइन काटा, वो कर्मचारी क्या सुरक्षित है कि नहीं है इसकी जानकारी विभागीय अधिकारी किसी को नहीं है। कोई सुरक्षा के उपकरण भी दिए जाते हैं, शटडाउन ऐसा सुरक्षा का उपकरण तो दिया जाता है। हाँ। लेकिन सुरक्षा का उपकरण ऐसा होता है जो 6 महीने साल भर के बाद खराब हो जाता है। और जबकि कारपोरेशन का यह नियम है कि हर 3 में 4 महीने के बाद कर्मचारियों को सुरक्षा की व्यवस्था की गई, टोपी से लेकर के जूता तक और सारी व्यवस्था। सीढ़ी की स्थिति ऐसी है कि सीढ़ी कर्मचारी चढ़ता है, भगवान ही भरोसे उस सीढ़ी पर करके कर्मचारी हमारा काम कर पाता है और अधिकारी बैठे रहेंगे अपने एसी पर। और दुख इस बात का है, इतनी बड़ी घटना हो गई, एक दरिया नजदीक ऑफिस है, टाउन हॉल, और वहाँ से कोई अधिकारी या कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं आया परिवार को सांत्वना देने के लिए। हम करेंगे, हम इसके खिलाफ बेहद आंदोलन करेंगे। और इस दुखद परिवार में हमारा मजदूर संगठन हमेशा हम लोग उनके साथ है। जो भी हम लोग के साथ हो सकेगा उसकी कार्रवाई। क्या नाम है आपका? क्या है? विनोद कुमार श्रीवास्तव, जोनल अध्यक्ष। हम सुबह में नहीं थे, हम तो सुबह में स्कूल चले गए। हमसे बताया गया है कि मेरे अब्बू की 12 बजे तक मतलब करंट मारा, वो गिरे हैं तो उनको कहाँ पे काम करते थे? क्या ये तिवारीपुर काम
के जेई हैं उनका नाम मुरलीलाल चौहान है। और ये हुआ है, ठीक है चलिए मान लिए मेरे अब्बू की डेथ हो गई, मतलब वो हो गई, करंट मार दिया, तो इन लोग को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, तो इन लोग नहीं ले गए, लावारिस के लिए छोड़ दिए। ठीक है मान लिया इनकी डेथ भी हो गई, ठीक है मान लिया डेथ हो गई, तो यहाँ तो लेके आए सब, तो यहाँ जितने लोग भी लेके आए कम से कम एक लोग को तो रहना चाहिए यहाँ। सब लोग यहाँ से भाग गए और मेन जेई लाल भी भाग गए हैं। वो अब मेरे अब्बू का नंबर भी ब्लॉक है। क्यों सड़क पे आ गए, क्या क्योंकि मैं अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है मेरे अब्बू की। और सुनिए ठीक है ये हो गया, मेरी मांग तो ये है कि मेरे भाई को एक नौकरी चाहिए, यही नौकरी मेरे भाई को चाहिए, ठीक है। और जो मेरे अब्बू की पेंशन आया करती थी वो पेंशन भी 33/11 केवी सर्विस स्टेशन से निकलने वाले 11 केवी तिवारीपुर पर स्थित 400 केवी ट्रांसफार्मर मोहनलालपुर कुएं के पास है। वहाँ पर कुछ जंपर जल गया था, जिसकी सूचना संबंधित उपकेंद्र पर नहीं दी गई थी। स्थानीय लोगों ने दिया होगा, तो 3-4 की संख्या में संविदा कर्मी जो है अनऑथराइज तरीके से बिना शटडाउन लिए ये कार्य करा रहे थे। अगर ऑथराइज तरीके से सूचना दी गई होती तो हमारे जूनियर इंजीनियर जो सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर स्तर के अधिकारी होते हैं, उनको हम भेजते और उनके सुपरविजन में काम होता। क्योंकि यह अनऑथराइज तरीके से काम किया जा रहा था, उसी में ये घटना घट गई। एक ही पोल पर आप देखे होंगे शहर में 11 केवी लाइन भी है, 400 केवी लाइन भी है। तो 400 केवी लाइन का जंपर जोड़ने के लिए ये चढ़े थे, ऊपर से 11 केवी का जंपर जो था वो थोड़ा झूल रहा था, जिसको इन्होंने देखा नहीं, उसके चपेट में आकर ये गिरने लगे। गिर तो नहीं पाए क्योंकि साथी जो नीचे थे उनको गिरने नहीं दिए, लेकिन यह है कि अचेत हो गए थे। जो संविदा कर्मी है उनका कहना है कि जेई साहब के कहने पे जो है फाइल को बनाने गए थे, जो है गलत बात है। जेई साहब को सूचना तो हमने दिया, जब हमें मालूम हुआ कि एक्सीडेंट हो गया है, हम उपकेंद्र पहुंचे। उसके बाद से वहाँ के स्टाफ को लेकर हम घटनास्थल पहुंचे। वहाँ पर जेई साहब का फ़ोन आया कि सर एक्सीडेंट हो गया है। हमने नहीं एक्सीडेंट हो गया है, मैं तो साइड पर उपकेंद्र पाया हूँ, उसके बाद से घटनास्थल पाया हूँ। आप जो है आप जो है जिला चिकित्सालय पहुँचिए। वह विभाग के हित में विभाग के उच्च अधिकारियों का आदेश मानते हुए वो तत्काल पहुँचे भी थे। जो कर सकते थे उन्होंने किया है। चूँकि यहाँ आने के बाद से डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद से उन्हें मृत घोषित कर दिया था, तो विभाग की तरफ से कोई कोताही नहीं हुई है, लापरवाही। किसकी लापरवाही मान रहे हैं इसमें? जो लापरवाही, चूँकि यह इंक्वायरी का मैटर है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं अधिकृत तौर पर कि यह अनऑथराइज शटडाउन लिया गया। शटडाउन नहीं लिया गया था, अनऑथराइज तरीके से काम कराया जा रहा था। ये संविदा कर्मचारी थे। अच्छा एसडीओ साहब, अभी आपको आने में घटना 1 बजे की थी और आप बजने जा रहा 5 हम आप इतने लेट में क्यों आए बताइए? हमारे पास निजी नंबर भी है और सरकारी नंबर भी है। हम आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप ट्रेस कर सकते हैं कि 1:07 में घटना हुई, 1:10 पर मुझे मालूम हुआ, तो हम 1:20 पर जो है तिवारीपुर उपकेंद्र में पहुंच गए थे। उसके बाद से 5 मिनट में हम घटनास्थल पहुंच गए थे। फिर हम हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिजिटल जमाना है। हम रास्ते में पहुंचे थे और हमारे कुछ कर्मचारी बोले कि सर ऐसी बात हो गई है, तो फिर हमारा अच्छा परिवार को विभाग क्या मदद कर रही है? हमारे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हम संबंधित उपखंड अधिकारी हैं, हमें अधिकृत किया था कि हमारे विभाग द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं संविदा कर्मियों को प्रतिपूर्ति क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन देने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपया, तो तत्काल हम 2-3 घंटे के अंदर 1 लाख रुपया तत्काल दे रहे हैं, ताकि संबंधित मृतक जो है उनका अंतिम संस्कार किया है सके, और शेष 9 लाख रुपया अधिकतम 7 दिन के अंदर हम डिलीवर कर दें। अच्छा परिवार के लोग नौकरी की भी मांग कर रहे हैं? परिवार के लोग नौकरी की मांग कर रहे थे सरकारी, लेकिन सरकारी नौकरी का तो व्यवस्था नहीं रहा। लेकिन उनका बेटा यदि 18 साल से ऊपर का होगा तो उनको हम संविदा कर्मी में रखवाने का पूरा प्रयास करेंगे। नियम तो नहीं है, लेकिन मानवता के आधार पर हम ठेकेदार को बोलेंगे कि किसी न किसी को रखना है तो आप उनके पुत्र को रखें, ताकि थोड़ा सा राहत मिले। सप्लाई डाउन